क्या करते थे कि जिस रूम में एसी है या जिस रूम में कूलर है, हम सब लोग दिन में वहीं पे चादर बिछा के नीचे सो जाते थे। Hello everyone, welcome back to Shri Shakansha Vlogs. I hope you all are doing absolutely fine. तो आज है डे 5 ऑफ आवर 7 डे डेली व्लॉगिंग चैलेंज, जिसमें हम हर दिन एक व्लॉग अपलोड कर रहे हैं। तो आज है फ्राइडे एंड हमारा ऑफिस का काम ख़त्म हो चुका है। तो फ्राइडे का दिन हमारा मोस्टली घर के कामों में जाता है। हम ऑफिस के बाद अपने घर के जो भी रूटीन काम है जो वीक में एक बार करते हैं वो करते हैं। तो आज मैं वो सारे काम करूँगी एंड फिर मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगी जो कि हमारी लाइफ यूएस में इजी बनाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो सबसे पहली चीज़ या सबसे पहला इक्विपमेंट जो हमारी लाइफ यहाँ पे इजी बनाता है वो है हमारा डिश वॉशर। तो हाँ, यूएस में कोई मेड नहीं होते जैसे आपको पता है, तो हर काम खुद ही करना होता है। तो डिश वॉशर एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही हैंडी होता है। आप बस अपने बर्तन उसमें डाल दो एंड फिर वो पूरे अच्छे से वॉश होके क्लीन होके एंड ड्राई होके निकलते हैं। तो ये चीज़ एक ऐसी है जो हमारा बहुत टाइम सेव करती है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कैसा होता है ये। तो इसमें ऐसे 2 लेवल्स होते हैं। नीचे वाले लेवल में जो भी बड़े वाले बर्तन होते हैं, प्लेट्स और जो भी कढ़ाई ये सब होता है, और यहाँ छोटे वाले सेक्शन में जो बाउल्स होते हैं, ग्लास होते हैं, स्पून्स होते हैं, वो रख सकते हैं। वैसे स्पून्स के लिए साइड में अलग से कंपार्टमेंट दिया है। तो ये पूरा ऐसे ओपन हो जाता है, ये देखो, और यहाँ पे बस आप रख दो। बट हाँ, एक बार आपको रिंस करना पड़ता है थोड़ा सा, बट बाकी का सब काम ये कर देता है। एंड यहाँ पे फिर आपको डालना पड़ता है, यहाँ पे कैप्सूल्स आते हैं इसके, तो वो डाल दो। एंड फिर यहाँ पे अलग अलग सिस्टम है। तो हाफ जोन करना है, फुल जोन करना है, टेम्परेचर कितना रखना है, फिर वो हाँ ड्राई भी होते हैं ये इसमें, तो पूरे ड्राई होके निकलते हैं। और ऑल्सो ये जो है ये पूरी मशीन स्मार्ट है, मतलब जब भी इसकी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी फ़ोन पे या फिर आईपैड पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके जो बर्तन है वो धुल चुके हैं। तो ये फ़ोन के ऐप में दिखता है कि मशीन चल रही है, कितना टाइम बाकी है, 3 hours 22 minutes। वो कैसे ये घूम रहा है। हाँ, और ये ऊपर प्रोग्रेस बार भी है। ओहो। तो जब ये ख़त्म हो जाएगा तो मुझे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी डिश वॉशिंग ख़त्म हो गई है। तो जब ना मैं यूएस में फ़र्स्ट टाइम आई थी तो मुझे डिश वॉशर वाली जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही फैसिनेटिंग लगा था कि बस मशीन में बर्तन डाल दो और धुल के निकल जाए। क्योंकि हमने वॉशिंग मशीन ये सारी चीज़ें तो इंडिया में भी देखी है, बट बर्तन धुलने वाली मशीन वो समथिंग आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था कि ये सही मशीन है कि यहाँ पे बस बर्तन डाल दो और हमें कुछ करना नहीं है। तो बहुत ही सही चीज़ है ये। तो अभी हम चलते हैं अपने इलेक्ट्रिकल रूम में, तो वहाँ हम दिखाते हैं आपको क्या है ऐसा। तो थर्ड जो चीज़ है जो यूएस में लाइफ हमारी इजी बनाती है वो है हम यहाँ का वाटर सिस्टम। तो जैसे अगर आप इंडिया में एक इंडिपेंडेंट हाउस में रहते हैं तो आपके घर में एक वाटर टैंक होगा एंड फिर मोटर के थ्रू आप उसमें पानी चढ़ाएंगे एंड फिर घर के जितने भी वॉशरूम्स हैं, टैप्स है, उसमें पानी आएगा। बट यहाँ पे कैसा होता है, यहाँ पे 24/7 सिटी के थ्रू वाटर आता है एंड उसका प्रेशर बहुत ही अच्छा होता है। एंड जब पानी यहाँ पे आता है, ये एक सेंट्रलाइज गीज़र बोल सकते हैं जो 24/7 रन होता है घर में। एंड फिर जब भी पानी वहाँ से आता है तो वो उस पानी को हीट करके एंड पूरे घर में सप्लाई करता है। तो अगर आपका किचन का जो टैप है वो या फिर आपके जितने भी वॉशरूम्स है सब में जो टैप है, हर जगह गर्म और ठंडा दोनों टाइप का पानी आता है पूरे टाइम।
उसके बाद जो फोर्थ चीज़ है जो हमारी लाइफ इजी बना रही है वो है ये यहाँ का हीटिंग कूलिंग सिस्टम। तो ये सेंट्रलाइज्ड हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम पूरे घर का टेम्परेचर सेंट्रलाइज तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो बाहर आपने देखा होगा कि भले ही कितनी भी ठंडी होती है, यूएस में जो भी घर में लोग रहते हैं वो लोग स्वेटर नहीं पहनते हैं क्योंकि उनके घर में टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। सिमिलरली अगर बाहर बहुत गर्मी होगी तो भी अंदर हमें एक एक रूम में एसी ऑन करना या कुछ फैन या कूलर की ज़रूरत नहीं है। इसके थ्रू हर रूम में प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। तो हमारे घर में तो ऐसा होता था बचपन में, हम लोग क्या करते थे कि जिस रूम में एसी है या जिस रूम में कूलर है हम सब लोग दिन में वहीं पे चादर बिछा के नीचे सो जाते थे मस्त। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर रूम में सेम टेम्परेचर होता है। तो ये वो सिस्टम है जो कंट्रोल करता है। अब एक और चीज़ जो थोड़ा इजी बनाती है हमारे लिए लाइफ यहाँ पे, स्पेशली सफाई करने में, वो है वैक्यूम क्लीनर। तो मोस्टली यहाँ पे सर्फेसेस हार्डवुड होते हैं और या तो कारपेट होता है, तो इधर कोई रोज़ झाड़ू पोछे की ज़रूरत नहीं होती है। तो हफ्ते या 2 हफ्तों में एक बार हम पूरा घर वैक्यूम कर देते हैं तो और जल्दी हो जाता है। मतलब मुझे झुकना भी नहीं पड़ता, एक बार मशीन ऑन की, इधर से उधर किया और पूरी सफाई हो गई। तो मतलब हमें रोज़ टेंशन नहीं है झाड़ू पोछे की, काफ़ी टाइम बचता है इससे। तो आज फ्राइडे है तो मैंने सोचा कि लॉन्ड्री भी कर देती हूँ। तो मैं जनरली वीक में एक बार लॉन्ड्री करती हूँ एंड यहाँ पे ऐसे वॉशर ड्रायर सेपरेट यूनिट्स होते हैं। तो पूरे वीक में आप कपड़े इकट्ठा करो लॉन्ड्री बैग में एंड फिर उसके बाद वीकेंड पे इसमें वॉश कर दो एंड ड्रायर में मस्त सूख के निकलते हैं। तो बचपन में कैसा होता था कि कपड़े सूख रहे रहते थे और बारिश आ जाती थी तो फिर भाग भाग के जाके कपड़े निकालने रहते थे। बट ये वाली जो मशीन है ये लाइफ थोड़ी इजी बना रही है। तो ये डिश वॉशिंग भी हो गई अपनी, बर्तन धुल के रेडी हैं। तो देखते हैं, स्टीम आ गई। फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, ये तांबे का तौर कितना क्लीन हो गया। तो ऐसे ही सब बर्तन क्लीन हो गए अच्छे से। ये कटोरियाँ वगैरह, नीचे का हाल देखते हैं। ये प्लेट्स तो क्लीन भी होता है, साथ में थोड़ी शाइन भी आ जाती है, स्पेशली स्टील वगैरह में। तो थोड़ा भी बहुत गरम है तो इसको ठंडा होने देता हूँ मैं, फिर हम इसको निकाल के ऊपर रख देंगे। तो हमें बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, हमसे पूछते हैं सब लोग कि आप लोग अपना जॉब एंड व्लॉगिंग प्लस ये घर को मेंटेन करना सब कुछ काम कैसे कर लेते हो। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे वो सारी चीज़ें शेयर करती हूँ जो यहाँ पे लाइफ थोड़ी इजी बनाते हैं। तो इवन दो यहाँ काम खुद ही करने पड़ते हैं बट क्योंकि वीकेंड या फिर 15 दिन में एक बार या एक वीक में एक बार ही ये सारे काम होते हैं, जैसे लॉन्ड्री हो गया, वैक्यूम क्लीनिंग हो गया। तो इस वजह से हमारा वीकडे का शेड्यूल फिक्स रहता है जिसमें हम ऑफिस का काम करते हैं, कुकिंग करते हैं एंड व्लॉग बनाते हैं। तो हमने सोचा कि आपसे ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं
होपफुली आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ लगी जो कि आपके अकॉर्डिंग भी वो लाइफ हमारी इजी बना रही है, तो वो मुझे बताना। तो आपसे हम मिलेंगे अपने कल के व्लॉग में। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ शिरीष आकांक्षा व्लॉग्स। टिल देन बाय बाय। गर्मी कितनी हो रही है, एसी ऑन नहीं है क्या? अब नहीं। तो इतना लोगों को दिखाया कि एसी से सब सेंट्रलाइज्ड होता है, अभी क्या है ये, चल क्यों नहीं रहा है? तो मैंने ये बंद किया है, ये ऑफ किया है। ज़्यादा बिजली की बिल आती ना, तो बिजली की बिल बचा रहा हूँ मैं थोड़ा। अच्छा चालू करना, गर्मी लग रही है। हाँ कर ले।